जय श्री राम। अब आगे है कि शंकर भगवान का विवाह हो गया और वह कैलाश की तरफ जा चुके हैं। तो आगे है, वहाँ से हिमवंत जी उनको पहुँचा करके आ गए हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शहर सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन है माना। जब शंभ कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभ भवानी, तय सिंगार न कहूँ बखानी। करें विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, हर गिरजा विराह विहार नित भयऊँ, ए विध विपुल काल चल गयऊँ। तब जन्म्यों खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल तब जाना। अब क्या हुआ कि भगवान कैलाश पर्वत पर आए माता पार्वती को लेकर के। उधर जब शिव जी कैलाश पर आए तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती का विवाह हो गया। महादेव जी पार्वती के जगत माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार में वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। महादेव पार्वती भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। नित्य नए नवीन विहार करने का मतलब है कि वह कैलाश पर्वत पर रहते थे और कहीं भी घूमने, किसी भी समय वो घूमने के लिए जहाँ भी उनका मन लगता था, जहाँ भगवान की पूजा हो रही है, जहाँ चाहे वहाँ जिस समय चाहे उस समय वो जा सकते थे। तभी 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मार दिया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी की जन्म प्रसिद्ध है, उसे संसार जानता है। यह सब कुछ पहले ही वेदों में वर्णित है। जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथु महातेहि हे तुम्हें वृष के तु सुत कर। चरित संक्षेपहि कहा यह उमा, शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है, अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा। महादेव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे, वो शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। ऐसा तुलसीदास जी ने साफ लिखा है कि जो भी इस कथा को, भगवान शंकर जी की कथा जिसमें भगवान शंकर जी का विवाह हुआ है, इस कथा को जो भी कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे या संतों की सभा में कही जाएगी, तो उनको हमेशा मंगलों में सुख मिलेगा, विवाह आदि मंगल कार्यों में सुख मिलेगा। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार, वर्णय तुलसीदास किमि अति मंद मंद गंवार। यह कहा गया है कि गिरजापति श्री महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, वेद भी उनका पार नहीं पाते, फिर मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनको कैसे कह सकता है। तुलसीदास जी सदैव यह बात अवश्य कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं वर्णन कैसे कर सकता हूँ, मैं भगवान शंकर की महिमा कैसे गाऊँ, मैं भगवान राम जी की महिमा कैसे गाऊँ, मैं बहुत छोटा हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान की महिमा बहुत बड़ी है और तुलसीदास जी बार बार यही कहते हैं कि मैं नहीं कह पाऊँगा, इतना ही नहीं है, इससे बहुत अधिक है। इसका तात्पर्य यही है कि कभी भी अगर किसी से कुछ मांगना है तो यह उनके सामने हाथ जोड़ करके उनसे मांग लेते हैं, और अगर कुछ देना है तब भी यह प्रेम से ही दे रहे हैं कि इन्होंने पूरी कथा भी लिख दी और इन्होंने यह भी कहा कि इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। और आज भी संतजन अपने हिसाब से राम कथा को पढ़ करके उसमें से कई सारी बातें निकाल करके कई सारी अच्छी बातें अभी भी बताते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, ननन नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आओ न बानी, दशा देखे हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिनहि रति नाहि, रामहि ते सपनु न सोहाहि। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती यस नारी। पनु करि रघुपति भगत दिखाई, को सिख राम रामहि प्रिय भाई। क्या कहते हैं कि शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि बहुत सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़ी हो गई। जब भी राम कथा कोई पढ़ता है और दिल से पढ़ता है तो यह बहुत ही
होता है कि उसको अगर प्रेम है भगवान से तो उसके अश्रु अपने आप ही निकलने लग जाते हैं, उसका प्रेम अपने आप ही पता चलने लग जाता है कि हाँ वह भगवान से सच्चा प्रेम करता है। किसी से भी सच्चा प्रेम करने पर आपकी खुशी के आंसू जब आप उससे मिलेंगे या उसका वर्णन करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आपकी खुशी के आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। प्रेम में मग्न होने के कारण बात नहीं निकली, यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्काम स्नेह, यही राम भक्त का लक्षण है। यदि कोई राम भक्त है तो शिव जी से परम प्रेम करेगा और उनके चरणों में निष्काम स्नेह। निष्काम का मतलब हमेशा यही होता है कि निश्चल प्रेम, कि उसमें कुछ मांगने के अलावा, कुछ चाहने के अलावा, कुछ देने की ही लालसा हो कि भगवान की सेवा कर लूँ, कि भगवान के चरणों में रह जाऊँ, कि भगवान किसी भी प्रकार से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, बस कुछ मांगना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा करेंगे, जाकर के उनको ये चढ़ाएंगे और इतना सारा कुछ पहले ही मांगे। तो मांगने के लिए प्रेम नहीं करना है, प्रेम करना है, निश्चल प्रेम होना चाहिए कि हे भगवान आपने पहले ही इतना कुछ दिया है, मेरी शादी हो गई, बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप ठीक हैं, मेरे भाई ठीक है, मेरी बहन ठीक है, मेरे पास इतना धन अर्जन हो रहा है, इसमें से कुछ मैं आपके लिए ले आया हूँ, थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के आया हूँ, भगवान आपको प्रसाद चढ़ा। तो यह प्रेम होना चाहिए, ना कि यह भगवान मेरे पास इतना कुछ है, मैं आपको थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ा रहा हूँ, अब आप मुझे और कुछ भी दे दीजिएगा। तो मांगने के लिए ना जाएं, क्योंकि प्रेम से अगर आप भगवान को निश्चल प्रेम करेंगे तो जो आपके पास है वह बना रहे, यही बहुत बड़ी बात होती है। आगे है, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन हैं जिन्होंने बिना अपराध सती जैसी स्त्री को छोड़ दिया, शिव जी के प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिए। हे भाई रामचंद्र जी को शिव जी के समान प्यारा कौन है? शिव जी से अधिक प्रिय भगवान राम को कोई नहीं है। शिव जी ही हनुमान का रूप लेकर के जब आते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त कहलाते हैं। वही शिव जी हनुमान का रूप लेकर के जब आते हैं, 12वें रुद्र अवतार हैं, तो हनुमान जी सबसे प्रिय है रामचंद्र जी को, और वही शंकर जी सबसे प्रिय है रामचंद्र जी को। प्रथम में कई शिवचरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से क्या कहा कि पहले शिव जी का चरित्र सुनकर मैंने तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और विकारों से रहित हो। तो उन्होंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह के याज्ञवल्क्य जी की परख ली और अब जो है आगे कथा बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम।